जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 264 पृष्ठ 502। णाहवधि समणोतिमदो संयम तव सुत संपजो तो वी जदि सद्दाहदिणाथे आद पधाणे जिणा खादे। पहले अति संक्षिप्त में गाथा का अर्थ लेते हैं, फिर जो अपनी चर्चा आगे चल रही है उसको चलाएंगे। समणो णाहवधि तिमदो, वह व्यक्ति श्रमण नहीं है ऐसा माना गया है। अब कौन नहीं है कि संयम तव सुत संपजुत्तोवी, जो संयम से, जो तप से, जो सूत्र से संप्रयुक्त है, तीन विशेषताओं से युक्त है। कौन कौन? संयम से संप्रयुक्त है, तप से संप्रयुक्त है, सूत्र से संप्रयुक्त है। ऐसा जो मुनि लिंगधारी है वह श्रमण नहीं माना गया। कब तक नहीं, कब नहीं माना गया? कि यदि वह जीव आद पधाणे जिणक खादे अत्थे, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए आत्मा की प्रधानता वाले अर्थ को श्रद्धान नहीं करता। अण सद्दादि, ये तो हुआ शब्दार्थ, ये मात्र शब्दार्थ हुआ। अब देखिए, इसमें दो विशेष शब्दों पर मुझे थोड़ा बताना है, फिर जो अपनी नीचे की पंक्ति का अर्थ कल चल रहा था उसको पूरा करूंगा। पहला, णाहवधि समणोति मदो, ती जो शब्द का प्रयोग है ये क्यों? ऐसा माना गया। ती माने इति, इति माने ऐसा, ऐसा माना गया है। ये बात कोई क्यों कहेगा भाई? ऐसा माना गया, किसी का उल्लेख कर रहे आप, इसका मतलब है कि हमारे यहां ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे यहां ऐसा माना जाता है, हमारे यहां ऐसा नहीं चलता। विपिन जी, बात ख्याल में पड़ रही है? क्या कह रहा हूं जरा ध्यान दीजिए शब्द पे, जो मैं कह रहा हूं गौर करिए। क्या कहा? ऐसा वहां माना गया है, मतलब हमारे यहां ऐसा नहीं चलता। कई बार ऐसी चर्चा आती है, इसमें गहराई है, इसलिए मैं टोक रहा हूं आपको, रोक रहा हूं आपको। पहचानने की कोशिश कीजिए। और इसका प्रमाण है मूलाचार, भगवती आराधना आदि मुनि धर्म के प्ररूपक जो ग्रंथ है प्राचीन, क्योंकि जो सठखंडागम और कसाय पहोड़ में तो मुनि धर्म की चर्चा है नहीं।
मुनि धर्म के मूल ग्रंथ जो है वो कौन है? मूल माने प्राचीन, वो है मूलाचार और भगवती आराधना। बाकी तो और बहुत बाद के हैं, यही प्राचीन है। इन दोनों को मैंने देखा, इनमें ये चर्चा तो है कि जो संयम से संप्रयुक्त है वो श्रवण है, तप से संप्रयुक्त है वो श्रवण है, सूत्र से संप्रयुक्त है वह श्रवण है। आचार्य समंत भद्र भी लिखते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। समझ में आया? वो प्रशंसा का पात्र क्या है? ज्ञान है, सूत्र संप्रयुक्त है, ठीक है ना। तप, तपों में सबसे उत्कृष्ट तप ध्यान है, और संयम, तो जो इसमें संप्रयुक्त है वह श्रवण है, ऐसी यहां की मान्यता है। यहां भरत क्षेत्र में जो ग्रंथ चलते थे, जो आमनाएं चलती थी, उसमें क्या कहा गया था? मुनि धर्म क्या है कि जो संयम में, तप में और सूत्र में संप्रयुक्त है वो श्रवण है, वो मुनि है, ऐसी यहां मान्यता चलती थी। तो इसका मतलब यहां में और भरत क्षेत्र में विरोध हो गया? विरोध नहीं। किसी बात पर कहीं जोर दिया जाता है, कहीं जोर नहीं दिया जाता। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, बहुत सरल सा दृष्टांत, विषय को समझाना है, दृष्टांत पर चर्चा मत करिएगा। हमारे यहां तो सौभाग्यवती महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, वहां नहीं लगाती। उसके बाद वो सौभाग्यवती है क्या? नहीं है। चिन्ह का अंतर है, स्वरूप में अंतर हो गया क्या? नहीं। पॉइंट समझ रहे ना? अभिप्राय में अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा नहीं गया, वो उसका विज्ञापन नहीं करती। विज्ञापन का अर्थ आज के एडवर्टाइजमेंट में मत लेना। विज्ञापन माने किसी चीज को प्रकट करना, शालीनता से प्रकट करना। ये जो टीवी में आते हैं उन विज्ञापनों की बात नहीं, समझ गया ना। जिन शासन में विज्ञापन और विज्ञप्ति शब्द का बहुत गहरा अर्थ, जब हम किसी अपने अभिप्राय को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं, निवेदन करते हैं, उसे विज्ञापन कहते हैं। समझ में है ना? जो अपना नकली बाल बेचने के लिए हीरो हीरोइन से करवाया जाता उसका नाम विज्ञापन नहीं, वो आज माना जाता, लेकिन जिन शासन में नहीं। तो मैंने दिया विज्ञापन शब्द प्रयोग किया, तो वो जिन शासन के अभिप्राय में किया, आज के अभिप्राय में नहीं किया। ख्याल में है ना? तो क्या कहा कि वह विज्ञापन नहीं करते, माने मैं सौभाग्यवती हूं ऐसा बताने के लिए कोई अलग से चिन्ह प्रयोग नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुराचारणी है। पतिनिष्ठ वो भी है, परिवार में उनकी भी निष्ठा है, सदाचारी वो भी है, लेकिन उसके लिए कोई चिन्ह प्रयोग नहीं करते। इतना ही अंतर हुआ ना। ऐसे ही वहां के जो मुनिराज हैं वो इनको फोकस नहीं करते। वहां जब मुनि धर्म का कथन किया जाता है तो वो कहते हैं कि जो आत्म तत्व की प्रधानता वाला जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है, बस उसका श्रद्धान करो, तुम्हारा श्रवण धर्म पक्का है। और यदि वो श्रद्धान नहीं है तो तुम जितने चाहे संयम कर लो, तप कर लो, सूत्र से संप्रयुक्त हो जाओ, तुम मुनि नहीं है। ये कहने का साहस यहां के उपलब्ध मुनि धर्म के प्ररूपक ग्रंथों में नहीं। वो कहते हैं संयम तप सम और सूत्र से संप्रयुक्त है वह श्रवण है, वह मुनिराज है। ख्याल में? इसलिए कहा कि जो यहां चल रहा है वैसा वहां नहीं माना गया, उसको आधार नहीं बनाया गया। लेकिन इसका निषेध भी नहीं है कि वहां पर जो मुनिराज होते हैं
वो अकेले आत्म तत्व की प्रधानता रखते हैं, संयम तप करते ही नहीं है, ऐसा नहीं। इनके कारण नहीं माना गया। ये चीजें होती हैं। जैसे मैंने कहा किसी ने सिंदूर नहीं लगाया तो क्या वो पत्नी नहीं है? वह पतिव्रता नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पतिव्रता बताने के लिए सिंदूर का प्रयोग करते हैं, वहां नहीं करते। ये किससे आप अभिव्यक्त करते हो? वो कहते हैं भाई मैं लाख सिंदूर लगाऊं और उसके बाद भी आवारागर्दी करूं तो ये सिंदूर बचा लेगा आपको? ये आपको पाप बंद नहीं होने देगा? क्यों विपिन जी, है कोई ऐसा फॉर्मूला? अरे साहब हम वो तो सिंदूर लगाती थी। ऐसे ही तुम व्रतादि करते हो, संयम करते हो, तप करते हो, सूत्र में संप्रयुक्त हो, ये सब चिन्ह है। इनसे आचार्य कहते हैं कि वहां पर इनसे मुनि धर्म नहीं माना जाता। मुनि धर्म माना जाता है तो आत्म प्रधान तत्व की जो अर्थ का स्वरूप है उसके श्रद्धान से माना जाता है। समझ गए ना? आप बाहरी लक्षणों से मानते हो, अरे साहब सिंदूर लगाती माने वो कोई पतिव्रता भारतीय नारी होना चाहिए। समझ गए? आज इतिहास पढ़िए, इतिहास के अखबार पढ़िए, रोज एक ना एक ऐसी घटना आती है कि जिसमें पूरा लंबा सिंदूर लगाने वाली ने अपने पति की हत्या करवाई। आए दिन की घटना है, कोई नई बात नहीं बता रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत में सौभाग्यवती महिलाएं जो पतिव्रता हैं वो सिंदूर लगाती है, सही है, लेकिन सिंदूर लगाने से पतिव्रता होते हैं, ये गलत। ऐसे ही वहां क्या माना जाता है, समोसण में क्या माना जाता था, चौथे काल की स्थिति क्या थी? तो उन्होंने कहा कि आत्म प्रधान जो जिनेंद्र वचन है उसका जो अर्थ है उसका श्रद्धान करो। ख्याल में आप श्रमण हो। और यदि ये नहीं किया और खाली आपने चिन्ह व्यक्त किए कि मैं संयम से संप्रयुक्त हूं, तप से संप्रयुक्त हूं, सूत्र से संप्रयुक्त हूं, कहते ये तीनों चीजें कई बार व्यक्त होती ही नहीं। मैं तो विदेशों में जब कभी रहा वहां देखा, आजकल तो यहां भी होने लगा है, वरना वहां 90% जैन लोगों के चक्कर में मैं रहा नहीं, उतनी परिवारों में गया तो वहां 90% जैन लेडीज वो बाकायदा सही है, कोई उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं था, लेकिन कोई सिंदूर नहीं लगा रही, कोई बिछुआ नहीं पहन रही। हमारे बुंदेलखंड में चले आओ तो बिछुआ नहीं पहन। मंदिर में भगवान के दर्शन होंगे चाहे नहीं होंगे, लेकिन जिसके बिछुआ नहीं पहने बहू ने उसके दर्शन जरूर हो जाए और उसकी चर्चा जरूर हो जाए। पूरे गांव में फैला देंगे फला की बहू आज बिछुआ पहने में ना आई थी मंदिर। समझ रहे ना? आपका फोकस कहां है? आपका फोकस बाहरी लक्षणों पर है। समोसरण में चौथे काल में जहां साक्षात मोक्ष का द्वार खुला हुआ है, जहां चरणान योग की चूलिका से आगे बढ़ने का मार्ग खुला हुआ है, वहां कहते हैं जिसे चरणान योग की चूलिका से ऊपर बढ़ना है तो तुम बाहरी लक्षणों से श्रमण मानना बंद कर दो। वहां नहीं माना जाता है बाहरी लक्षणों से श्रमण, वहां माना जाता है कि जब जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे गए, पहला विशेषण। दूसरा, आज क्या चल रहा है? आज सब कहते मेरे गुरु के द्वारा कहे गए। कुंद कुंद कहते हैं यदि तुम्हें श्रमण बनना है तो तुम अपने ऊपर एक जिनेंद्र परमात्मा को माथे पर विराजमान करना और किसी को नहीं करना। भय रखना तो उनका रखना, बहुमान करना तो उनका करना। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा इसकी चिंता करना, बाकी तुम्हारे समझाने वाले, पढ़ाने वाले, लिखाने वाले क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करना।
आतंक मत रखना दिमाग में। आज गड़बड़ियां कहां हो रही हैं? आज गड़बड़ियों का सबसे बड़ा मूल सूत्र जो है, मूल आधार जो है, वो क्या है कि हमने व्यक्ति केंद्रित बनने लगे। जिन कोई व्यक्ति नहीं है, तीर्थंकर कोई व्यक्ति नहीं है, तीर्थंकर व्यक्तित्व होते, तो व्यक्ति नहीं होते। समझ में आया? यदि आप व्यक्ति को ढूंढने जाओगे तो वही व्यक्ति जो महावीर के रूप में तीर्थंकर था हुए, वो ही शेर के रूप में भी था। शेर की पर्याय में था कि नहीं था? आत्मा तो वही था। व्यक्तिनिष्ठ बनोगे तो आपको व्यक्ति देखना पड़ेगा, व्यक्तित्व नहीं देखना पड़ेगा। महावीर की पूजा होती है, वो व्यक्तित्व की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं होती। वो व्यक्ति होकर भी व्यक्तित्व बने थे, इसलिए पूज्य थे। हम व्यक्तित्व को उपेक्षित कर देते हैं और व्यक्ति की पूजा शुरू कर देते हैं। यह बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए आचार्य देव ने यहां कहा, जिणक खा दे। यदि कई लोग धोखा खा सकते हैं, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद के दीक्षा गुरु का नाम आचार्य जिनचंद्र था। वह भ्रम मत पालना। समझ गए ना? आजकल लोग कहते हैं, अरे उन्होंने तो अपने गुरु का नाम लिया हुआ। भ्रम मत पालना। यहां जिन माने व्यक्तित्व है, साक्षात तीर्थंकर केवली परमात्मा है, उनके द्वारा जो कहे गए। और जिनेंद्र ने क्या कहा सो भी समझ लेना, यदि तुम्हें समझने में भ्रम हुआ हो तो। क्या आत्म प्रधान जो अर्थ है वही जिनेंद्र देव ने कहा। यदि तुम्हें आत्म प्रधानता के अलावा और कुछ समझ में आ गया है तो समझ लेना तुमने जिनेंद्र देव को सुना ही नहीं, तुम कहीं और थे। हम कई बार सदेह कहीं होते हैं और विदेह कहीं होते हैं। देह से हम स्वाध्याय में बैठे होते हैं और उपयोग कहीं और चला जाए तो सदेह कहीं है, विदेह कहीं। जिन्होंने इस चीज को नहीं समझा, इसलिए आचार्य देव ने साफ साफ कहा कि जिनेंद्र परमात्मा के से नीचे तुम्हें किसी को ज्यादा भाव देना नहीं है। शिष्टाचार निभाना अलग चीज है और श्रद्धान के लिए आधार बनाना अलग चीज है। क्या कह रहा हूं? शब्द समझ में आया? श्रद्धान के लिए यदि आधार बनाना है तो परम प्रमाणिक मात्र जिनेंद्र देव है। तीर्थंकर केवली परमात्मा है, अन्य किसी को हम चरम प्रमाणिक नहीं बना सकते। समझ में आया? इसलिए तो जनक खादे शब्द का प्रयोग किया है। और जिनेंद्र भगवान ने बोला, ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं। अब कुंद कुंद तो हुआ थे, हम आप तो जा नहीं सकते, अभी वर्तमान में इस भाव से जा नहीं सकते, तो हम तो उन्हीं के वचनों को माने। तो कहते यदि जिनेंद्र भगवान के नाम से कहे गए जो वचन हैं उनमें आत्म तत्व की प्रधानता नहीं है, आत्म प्रधान अर्थ आपको उनसे नहीं मिलता है, तो समझ लेना वो आपने जिन वचन नहीं कुछ और ही पढ़ रहे हो। जैसे आजकल जिनवाणी के नाम पे भगतवाणी पढ़ते हो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कोई जिनवाणी कहे साहब जिनवाणी विराजमान करना, तो झट से लेके पूजा की किताब रख देते। अरे पूजा की किताब तो भगतवाणी है, जिनवाणी कहां से होगी भाई? भक्त लोग जिनेंद्र की कैसे पूजा करते हैं, किन शब्दों में करते हैं, वो जिनवाणी कहां से होगी? तो ऐसे ही आपको जिनवाणी के बारे में जो धोखा हुआ हो तो पहचान लेना कि आत्म तत्व की प्रधानता, ऐसा अर्थ माने वस्तु भी, अर्थ माने अभिप्राय भी, यदि आपको समझ में आया है, उस पर जिन वचन सुन के आपको आत्म तत्व का श्रद्धान बढ़ा है, हुआ है, तो समझ लेना आपने जिन वचन सुने। और ये सब करते हुए यदि आप निर्गंत मुद्रा को धारण किए हुए हैं तब तो श्रमण है। और यदि आत्म तत्व की प्रधानता आपके नहीं है श्रद्धान में, और बाहर में आप संयम से संप्रयुक्त हैं, तप से संप्रयुक्त हैं, सूत्र से संप्रयुक्त हैं, तो अभी आप श्रमण नहीं है। कहते साहब आप 50 प्रमाण बता दोगे, देखो साहब यहां लिखा,
देखो फला आचार्य ने लिखा। इसलिए कुंदाचार्य ने क्या कहा, ती मदो, ये वहां की बात बता रहा हूं, यहां की बात नहीं बता रहा। तुम यहां के प्रमाण मत बताना मुझे, हमें अभी पता है यहां ऐसा माना जाता है। लेकिन जो साक्षात चौथा काल, साक्षात तीर्थंकर का विहार जहां हो रहा है, साक्षात भगवान का समोशरण, तीन लोक के नाथ, उनके चरणों में बैठ के मैंने ये जाना कि वहां पर ऐसा नहीं माना जाता है। यहां ऐसा लिखा गया है, हमें इससे ऐतराज नहीं है। यहां के प्रमाण मुझे मत गिनाना। क्यों? क्योंकि ये बात मैं वहां की कर रहा हूं, यहां की नहीं कर रहा। विपिन जी, ये ती मधु, अभी खाली इसका अर्थ कर रहा हूं मैं, और कोई अर्थ नहीं कर रहा। बाकी शब्द बोल जरूर रहा हूं, पर उनका अभिप्राय व्यक्त नहीं कर रहा। ऐसा वहां माना गया है, ये यहां की बात नहीं। तो यहां और वहां में अंतर क्या है? कि लिखे का अंतर है। यहां ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता, इसका मतलब इनका अभिप्राय ऐसा नहीं है, ये नहीं है। यहां भी जो आचार्यों ने लिखा वो मानते वही हैं। क्यों? क्योंकि भावलिंग आत्मानुभूति के बिना होते ही नहीं है। आत्म तत्व के श्रद्धान के बिना, आत्म तत्व की निरंतर प्रधानता के बिना भावलिंग तीन काल में संभव नहीं है। यह बात यहां भी कहते हैं। लेकिन जब श्रवण की परिभाषा करते हैं तो उसमें मुख्यता किसकी रहती है? कौन से विशेषण होते हैं? कि जो संयम से संप्रयुक्त हो, जो तप से संप्रयुक्त हो, जो सूत्र से संप्रयुक्त हो, वो श्रवण है। ऐसी चर्चा यहां मिलती है। लेकिन इन गुणों के आधार पे, इन लक्षणों के आधार पे वहां श्रवण का श्रावण्य नहीं माना जाता। ती मधु ऐसा माना गया। ये बात कहां की है? ये बात वहां जहां चौथा काल वर्तता हो, जहां श्रेणी आरोहण की भूमिका बनती हो, जहां देखते देखते सिद्ध होते हो। समझ में आ रहा? वहां ऐसा नहीं माना जाता है। वहां की फिजा में ऐसी बातें नहीं तैरती हैं कि संयम से संप्रयुक्त है तो श्रवण हो गया, तप से संप्रयुक्त है तो तेथी सू ये हो भी गए। तो वो पूछते हैं जो भगवान ने फरमाया, समझाया, दिव्य ध्वनि में आया, ऐसा आत्म प्रधान अर्थ, उसका श्रद्धान तुम्हें हुआ कि नहीं? पूछते, परखते हैं। यदि ये नहीं हुआ है तो तुम जितने चाहे संयम से संप्रयुक्त बने रहो, जितने चाहे तप से संप्रयुक्त बने रहो, और जितने चाहे सूत्र से संप्रयुक्त बने रहो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। हम तुम्हें श्रवण के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं। क्या? आज हमें किसी ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजी। कहते साहब आज के श्रवण देखो, पिच्छी मार मार के आशीर्वाद दे रहे। किसी ने कह दिया महाराज मेरा घर बनवाया नया, इसमें जरा आप इसकी शुद्धि कर दो। तो महाराज जी घूम रहे, इधर इसको छू रहे, उसको छू रहे। हाँ साहब इससे शुद्ध हो जाएगा। कहते यही धंधा रह गया क्या? और बड़े भारी ज्ञानी कहलाते, चोप समी कहलाते। तो कहा भैया ये प्रवचन सार पढ़ना, जिन्हें आत्म प्रधान अर्थ की श्रद्धा नहीं है वो मुनिराज नहीं है। ये प्रवचन सार में साफ कहा। साहब नग्न तो वो भी थे, नग्न ये भी होते हैं, समोसण में भी तो नग्न ही थे। कहते कुछ तन से नग्न होते हैं, कुछ मन से नग्न होते हैं। तन से नग्न होना आसान है, लेकिन मन से विषय कषाय निकलना वो तभी निकलेंगे जैसे आपने अपने किसी जो पाइप हो ना, पाइप तो जानते हो दोनों तरफ खुला, उसमें आपने मिट्टी भर रखी, अब उसमें आपको हीरे भरना। कैसे भरोगे? भरी तो मिट्टी है, जगह ही नहीं। तो पहले पाइप का जितना छेद है अंदर, उस साइज का
एक कोई मोटा सुआ वगैरह लेके पहले ठेलो, हीरे भरने की जगह तो बनाओ, यहां तो भरी मिट्टी हुई है, उसको ठेल ठेल के निकालते हैं। जब जगह बनेगी तब जाके हीरे भरे जाएंगे। ख्याल में है? ऐसे ही आपको मुनि धर्म की गरिमा भरनी है जीवन में, तो पहले संयम, तप और सूत्र की महिमा निकालना पड़ेगी। है? हाँ, कुंद कुंद कह रहे हैं संयम और तप और सूत्र से संप्रयुक्तता छोड़ना पड़ेगी, ये नहीं कह रहे, लेकिन इस यही मुनि धर्म है, ऐसा मानना छोड़ना पड़ेगा। ये मुगालता है, ये भ्रम है। आप आत्म विभ्रम के शिकार हो। जैसे आज लोग रोटी नहीं खा के अपने आप को उपवास वाला मानते हैं, क्यों? नमक नहीं खा के रस परित्याग वाला मानते हैं, क्यों? शादी नहीं करके अपने आप को ब्रह्मचारी मानते हैं। ये सब ब्रह्मचारी, समझ में आया? ये सब ब्रह्मचारी हैं। भ्रम में जीवित रहे, भ्रम में रह रहे हो। क्यों? क्योंकि उसकी वास्तविकता कहां से शुरू होती? उपवास किसे कहते हैं? वास्तविक अपने स्वरूप के निकट वास करना। कसाय, विषय और आहार तीनों की चिंता से दूर हो जाना, स्वरूप के निकट वास करना, उसका नाम उपवास था। आपने अकेली रोटी छोड़ के उपवास मानते हो, ये बहुत बड़ा भ्रम हो। भ्रम में हो, आप ब्रह्मचारी हो। समझ में? ऐसे ऐसे साथ में जो प्रतिमा के पहले ब्रह्मचर्य का अर्थ पता नहीं होता है किसी को, सातवीं प्रतिमा के पहले, दृढ़ता से कह रहा हूं, किसी को ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या, वो भाव भूमि ही वहां तक नहीं पहुंचती है। लोग कहते हैं कि भाई जब अणुव्रत लेते हैं तो अणुव्रत में भी तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत आता है, तो ब्रह्मचारी तो वहां भी हो जाते हैं। आप पूरे भ्रम में हो। उसका नाम ब्रह्मचर्य अणुव्रत नहीं है, उसका वास्तविक नाम है स्वादार संतोष व्रत। अपनी पत्नी तक सीमित रहना, समझ में? उसे भी ब्रह्मचारी नहीं कहा गया। यह पहली प्रतिमा के समय भी यह चीज हो सकती है, और वो सातवीं प्रतिमा में जाके ब्रह्मचर्य प्रतिमा प्रकट होती है। उसके प्रकट होने के बाद गृहवास का भाव छूटने लगता है, घर पराया लगने लगता है, साधन पराये लगने लगते हैं, अपने पराये लगने लगते हैं। जिनमें अनादिकाल से अपने स्थापित किया ऐसा देह, ऐसे इंद्रिय विषय सब नीरस लगने लगते हैं, सब में नितांत पर बुद्धि आने लगती है। जब तक ऐसी भूमिका नहीं पनपी तब तक आप ब्रह्मचारी नहीं हो, ब्रह्मचारी हो। पर हमने शादी नहीं करने को ब्रह्मचर्य मान लिया, रोटी नहीं खाने को उपवास मान लिया, ऐसे भ्रमों में जीवित है। ऐसे ही हमने नग्न होने को साधुपना मान लिया, मुनि धर्म मान लिया, पिच्ची कमंडल को मुनि धर्म मान लिया। आप टोटल भ्रम में जी रहे हो। वास्तविक मुनि धर्म क्या है? वास्तविक जिन धर्म क्या है? एक आपके सिर पे जिनेन्द्र परमात्मा वीतरागी की केवली, इनके अलावा दूसरा कोई माथे पे विराजमान नहीं। माथे पे विराजमान होना माने इधर नहीं, उपयोग में। यदि आपको भय रखना तो उनका रखना। गोमटसार जीव कांड में 27वीं 28वीं गाथा में अद्भुत प्रकरण है। वो लिखते हैं 27वीं गाथा में कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम्यक दृष्टि जीव अप्रयोजनभूत तत्वों के विषय में कोई चीज गलत जान लेता। भाई कहीं पढ़ ली, गलती से छपी होगी, पढ़ ली, मान लिया भाई वहां छपी थी। वो अप्रयोजनभूत विषय, वो प्रयोजनभूत विषय नहीं है, आत्म तत्व के बारे में नहीं है। क्योंकि आत्म तत्व का अनुभव जिसे हो वो तो आत्मा के बारे में भ्रम हो ही नहीं सकता उसको। ख्याल में? उसने मान लिया, लेकिन उसे ज्यों ही जिन सूत्र से दिखाओ कि भगवान की वाणी में ऐसा आया, इसका स्वरूप ये है, वह तत्काल उसको अपनी गलती को सुधारता है। वो ये अहंकार नहीं करता मैं सम्यक दृष्टि में कैसे मान लूं, तत्काल सुधारता है। और यदि तत्काल न सुधारे तो उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये गोमटसार जीव कांड में लिखा है।
उसी क्षण। ये है जिन सूत्र जिनेंद्र के द्वारा कथन, उसकी महिमा। आप ऊपर किसको रखना? जिनेंद्र भगवान को। जिन वचनों को रखना, छदमस्त के वचनों को प्रधान मत रखना। आज बहुत बड़ा भ्रम पलने लगा है, हम छदमस्तों के वचनों को प्रधान मानने लगे। छदमस्त समझाएं, उनके समझाने को प्रधान रखो, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन समझ की प्रधानता जिनेंद्र देव की रखो, छदमस्तों की मत रखो। पचा पाओ तो पचाना आज जो बात कह रहा हूं। रूपल बहन, समझ में आ रहा है क्या? बहुत गहरी बात है। समझाने की प्रधानता आप किसी की रखो, लेकिन कब तक? कि जब तक वो जिन वचनों को समझा रहे हैं तब तक। यदि वो अपनी बातें बता रहे हैं तो बिल्कुल ही छोड़ देना। जिन वचनों को समझाते हुए भी समझ जिनेंद्र देव के वचनों पर केंद्रित रहे और समझाने की शैली इनकी स्वीकार करो, हमें ऐतराज नहीं। शैली इनकी स्वीकार हो सकती है, शब्दावली इनकी स्वीकार हो सकती है, लेकिन समझ इनकी स्वीकार नहीं हो सकती है। समझ के मामले में मात्र जिनेंद्र देव है। इतना विवेक जो रखेगा वो कहीं नहीं ठगा जाएगा, ना वो ठगा जाएगा ना वो किसी को ठगेगा। समझ में आया? अन्यथा ठग विद्या की कमी नहीं। हमने ऐसे ऐसे देखे, नाम नहीं बताऊंगा, संदर्भ नहीं बताऊंगा, बस आपको संकेत करूंगा। ऐसे ऐसे देखे कि जो घर से निकल के मंदिर जा रहे हैं तो रास्ते में पीले चावल पुष्प यूं फिकवा रहे, अरे साहब वहां पैर रखते जाएंगे। क्यों भैया? हम तो सम्यक दृष्टि है, हम मंदिर जा रहे हैं तो हम मिट्टी पे चल के कैसे चले जाए? ये मेरे प्रत्यक्ष दर्शन की बात बता रहा हूं। ये सब अपने आप को आत्म प्रवंचक है, जिन्हें इतना विवेक नहीं, मर्यादा का ज्ञान नहीं, और अंधभक्ति में जो पड़े हैं। अरे साहब हमें तो गुरु चाहिए, आप लीजिए, लेकिन गुरु की समझाने की शैली ही प्रधान रखिए। समझ की प्रधानता जिनेंद्र भगवान के वचनों की रखी। उन्होंने क्या कहा और उसकी प्रधानता भी कब समझ में आएगी? कि जब वह आत्म तत्व की प्रधानता आपको सिखाए, पर की प्रधानता सिखाए, तो वह जिन वचन नहीं। चाहे आपको सिखाने वाला ही क्यों ना हो, उसकी प्रधानता सिखाता है कोई, तो वो जिन वचन नहीं है। जो निज की प्रधानता सिखाए, गायक की प्रधानता सिखाए, वो ही जिन वचन है। जैन साधना पद्धति का मर्म है। आप ये समझ लीजिए, इसके आगे अब कुछ लिखने को नहीं बचता है। कुंद कुंद ने जितनी बड़ी बात यहां दे दी और साथ में प्रामाणिकता दे दी, देखो कुंद कुंद की सावधानी देखो, अभिभूत हो जाओ। आप दिखाते हो, साहब बताओ कहां लिखा कि संयम से संप्रयुक्त है वो श्रवण नहीं है, तप से संप्रयुक्त है वो श्रवण नहीं है, सूत्र से संप्रयुक्त है वो श्रवण नहीं है। कहां लिखा? कहते लिखे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माने गए और बताए गए की बात कर रहा हूं। मैं जहां से आ रहा हूं ना, वहां ऐसा माना जाता था कि इनके कारण श्रवण धर्म नहीं है, बल्कि आत्म जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए आत्म प्रधान जो तत्व है, जो अर्थ है, उसके श्रद्धान के कारण मुनि धर्म जीवित होता है। उसके संयम भी होता है, तब भी होता है, सूत्र भी होता है। लेकिन यदि संयम आपको बाहर में कम दिखे, क्यों भैया एक बात बताओ, जो चलेगा नहीं वो एरिया समिति का पालन करेगा? नहीं, चले ही नहीं ना। कोई सामान उठाएगा रखेगा नहीं तो आधार निक्षेपण समिति का पालन होगा? नहीं होगा। और 2 दिन का उपासा हो तो उसे लघु शंका दीर्घ शंका भी नहीं जाना तो प्रतिष्ठापना समिति का पालन भी नहीं होगा। हाय राम, 3 समितियां छोड़ दी तुमने तो। अरे समितियां सारी ही छूट जाए, खेद करने की जरूरत नहीं है। आत्मा की प्रधानता बनी रहना चाहिए, आत्म प्रधान अर्थ में चर्या बनी रहना चाहिए,
तुम्हारे श्रमण धर्म में कोई दोष नहीं लगे। और तुमने बाहर की सब पाल ली और अंदर की चीज छूट गई तो तुम श्रमण हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने टैग लगाए हैं। क्या किया है? टैग लगाए हैं। टैग, डिब्बे में माल कुछ भरा है और ऊपर से लेबल कुछ लगाया। शुद्ध घी, अरे शुद्धता किसे कहते हैं? इसका जिसे परिचय नहीं हो वो शुद्ध घी कहता है। समझ में आया? भरा क्या हुआ है ये पता नहीं। भ्रम में जी रहे हो आप, इसीलिए मैंने आज ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया। भ्रम में जी रहे हो आप। कितना बड़ा भ्रम! निज ज्ञाय की पहले तो आपने दो जगह भ्रम हो रहा। किन दो जगह? एक तो संयम तप सूत्र की संप्रयुक्तता में भ्रम हो रहा और दूसरा जिनेंद्र भगवान के वचनों में भ्रम हो रहा। आप लकीर के फकीर बन रहे, पंक्तियां उठा उठा के ला रहे हो। देखो यहां लिखा, देखो यहां लिखा। आजकल लड़ने वाले और गला पकड़ने वाले पंडित बहुत हैं आपके। क्षण क्षण में दिखाते हैं ये लिखा, ये लिखा। आप ऐसी बात करते हैं। मेरे ही को कई कहते हैं, अरे देखो नीचे जैसे आचार्य ने लिखा, अमृतनाथ। मुझे कुछ मत दिखाओ, मैं ये देखने की कोशिश करो कि कुंद कुंद ने क्या लिखा। मैं तो इतनी चर्चा कर रहा हूं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी की समीक्षा नहीं कर रहा। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कुंद कुंद ने क्या लिखा, क्या वो समझ में आ रहा है। दैट्स इट। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी हम कुंद कुंद को ही समझ ले तो बहुत है। व्याख्याकारों को हम समझने लगते हैं और मूल सूत्रकार को नहीं समझते। समझिए क्या लिख दिया उन्होंने? जिणक खा दे जिन वचन कौन है जिनमें आत्म तत्व की प्रधानता हो, वो जिन वचन है। यदि उनसे तुम आत्म तत्व की प्रधानता, निज ज्ञाय की प्रधानता, उसका श्रद्धान नहीं निकाल पाए तो भैया तुमने जिन वचन सुने ही नहीं। जो तीन लोक का वर्णन करें, ऐसी ऐसी, क्षमा करना शब्दों को, गप्पे ठोकी गई हैं प्रथमान योग में। घबराना नहीं, जिनवाणी की गद्दी में बैठ के बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। पहले पूरी बात सुन लेना, अधूरी बात पे लड़ना नहीं, क्योंकि अधूरी बात में बहुत भ्रम होते हैं। पहले बात पूरी होने दो, पूरी कोट करना, फिर हम कहेंगे यहां सब सही है। क्या ऐसी ऐसी गप्पे ठोकी गई हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं आया समझ में। वो कहते हैं कि राजा श्रेणिक पूछते भये, गौतम स्वामी कहते भये, हे श्रावक शिरोमणि सुनो, फला देश के फला गांव के फला घर में फला नाम की एक स्त्री रहती थी। उसने एक बार ऐसा किया, फिर उसने फला व्रत किया, उसका उद्यापन किया, इतनी चीजें बांटी और उसके बदले में उसको ये लाभ मिले, इतने प्रकार के संयोग मिले। आप पढ़िए जरा, जितने हिंदी के ये पुराण ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ, कथा ग्रंथ हैं, पढ़िए जरा। अरे समो शरण में बोलता कौन है? समो शरण में जब भगवान बोलते हैं उस समय कोई नहीं बोलता। समझ गए ना? कोई नहीं बोलता है, सब सुनते समझते और अपनाते हैं। आपने कह कैसे दिया कि गौतम स्वामी कहते भाई, और गौतम स्वामी को यही काम रह गया था। भगवान की वाणी के सबसे बड़े ग्राहक थे वो। ग्राहक माने परचेज करने वाले नहीं, ग्राहक माने ग्रहण करने वाले। आजकल शब्दों के अनर्थ बहुत हो गए हैं शांति भाई। क्या ग्राहक माने जो खरीदता है उसका नाम ग्राहक, हमारे यहां कहते जो ग्रहण करता है उसका नाम ग्राहक। उस शब्द का अर्थ तो ये है, समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे ग्राहक हो गए, ऐसे ऐसे व्याख्याता हो गए हैं, मूल चीज को आता ही पता नहीं। सारा प्रथमान युग के 80% 90% मैटर
इतना मिलावट है, इतनी मिलावट है कि आप अंत नहीं निकाल सकते। जितनी गृहीत मिथ्यात्व की बातें मिलती है यदि जो प्राचीन आचार्यों के नाम पर, तो सारी प्रथमान योग में मिलती है, जितनी मिलती है। बाकी थोड़ी बची खुची चरणान योग, ग्रस्तों का श्राव का आचार लिख दिया, उनमें वो जोड़ जोड़ के जलेबी बना बना के रख दी। ठिकाना नहीं मिथ्यात्व का, कितना मिथ्यात्व भरा गया। इसलिए यहां आचार्य देव को कहना पड़ा कि जिन वचन कौन है, जिनेंद्र भगवान ने कहा ये मोहर जब लगाते हो तो इसका मतलब जानते हो। जब जिन वचन है इतना कहते हो, इसका मतलब जानते हो। हम जानते हैं इस मोहर का मतलब, ये मोहर जब लगी होती है, जैसे आजकल सोने पे हॉलमार्क लगा होता है, तो हॉलमार्क देखते ही उसकी कीमत तय हो जाती है, मार्केट वैल्यू तय हो जाती है। जिन वचन कहते ही हम आपके जीप पॉकेट में देखते हैं मार्केट वैल्यू है कि नहीं है। और वो मार्केट वैल्यू क्या है? आद पधाणे अत्थे श्रद्धादि। यदि तुम जिन वचन सुन के आत्म प्रधान अर्थ के में श्रद्धान करते हो, तुम्हारे श्रद्धा में अपने निज ज्ञायक की प्रधानता बढ़ती है, तो हम समझेंगे आपने जिन वचन सुना। वरना जितनी चाहे किस्से कहानी, जितने चाहे चरणान योग, जितने चाहे करणान योग, जो चाहे पढ़ लो, हम मानने को तैयार नहीं है कि आपने जिन वचन सुना। क्योंकि कुंद ने परिभाषा दी कि जिणक खादे, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया, यानी जिन वचन। तो जिन वचन क्या है कि जिसमें जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आत्म तत्व प्रधान जो अर्थ है, अर्थ माने अभिप्राय भी और अर्थ माने वस्तु भी, उसमें जिसका श्रद्धान बढ़े, उसके अलावा श्रद्धा कहीं भटक के ना जाए, तो जानना आपने जिन वचन सुने। स्वामी कार्तिकेय दूसरी परिभाषा देते हैं। ये कुंद की परिभाषा है, ये सीमंदर की परिभाषा है, कार्तिकेय स्वामी की परिभाषा भिन्न है। वो क्या लिखते हैं? जो जन वर्णम निशुलदि भेदम जाणादि जीव देहाड़म। जो जिनेंद्र भगवान के वचन को सुनता है वह जीव और देह का भेद जान लेता है। देह जुदी है, जीव जुदा है। ये जीव माने जल पय ज्यों जिय तन मेला। जैसे पानी भिन्न है, दूध भिन्न है, ऐसे जीव भिन्न है और देह भिन्न है। टोडरमल जी लिखते हैं भेद ज्ञान की बातें भी करता है तो ऐसे करता है जैसे औरों की ही बातें करता है। ये शब्द याद करिए टोडरमल जी की, औरों की ही बातें करता हो, इनमें मैं भी कुछ हूं, कोई बात मेरे लिए भी है, मेरे ऊपर लागू होती है और मुझे अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं सोचता। जबकि कुंद क्या कहते हैं? तुमने जिन वचन सुने इसकी पहचान कैसे करेंगे? तुम जिन धर्मानुयायी हो, जिन वचन के अनुयायी हो, इसकी पहचान कैसे करेंगे? आत्म प्रधान। शांति धारा करो भैया, जाओ, तुम्हारे सब कष्ट दूर होंगे। लोगों के दिमाग में ऐसी बीमारी फैला दी गई, अरे साहब हमारे लिए तो इतना बड़ा कैंसर का फोड़ा हो गया था पेट में साहब, हमने भाई को कहा देखो ऑपरेशन तो डॉक्टर करेगा लेकिन भगवान बचाएंगे, तुम तो जाके शांति धारा करते रहना। उसने 3 घंटे ऑपरेशन चला, 3 घंटे धारा की, देखो ठीक हो गया। भगवान का धंधा एक ही रह गया, एक ही काम रह गया, भक्तों को ठीक करो। ये बाबूजी का पौरुष था जो सिद्ध पूजन में लिखते हैं कि शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अपराधी को शरण नहीं देना, अपराध छोड़ के आओ, शरण मिलेगी। जिनेंद्र देव के वचनों में, जिनेंद्र देव के समोशरण में शरण मिलती है, लेकिन किसको? जो अपराध छोड़ के आए।
अपराध शब्द का अर्थ क्या है शांति भाई? बताया था एक बार, याद रहा हो तो। आचार्य कुंद कुंद समय सार में लिखते हैं, बिल्कुल लास्ट लास्ट में 3-4 गाथाओं में कहीं है, संसिद्धि राध सिद्धिम साधीय आराधियम चाहे अट्ठम अवगत राधो जो खलु चेदासो अवधि अपराध। राध माने आत्मा, राध माने ज्ञायक भगवान। उस ज्ञायक भगवान को जो भूल गया वो अपराधी। अब बताइए इसमें और उसमें अंतर क्या रहा? आत्मा की प्रधानता का श्रद्धान करे तो उसने जिन वचन का श्रद्धान किया, उसने जिन वचन सुने, बाकी ने तो सुने ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी फर्क कुछ नहीं पड़ा। समझे? आजकल एक वो चलता था ना, एक कोरोना से, कोविड से बचने के लिए डॉक्टर पहनते थे ना, एक वो कैसा बबल टाइप का प्लास्टिक का, ऐसा नीचे ऊपर तक चोला, अंदर पसीने, बाहर भले ही एसी चल रहा, अंदर पसीने से लथपथ, हालत खराब। लेकिन भैया कोरोना न घुस जाए, कोई छींक खांस दे तो उसका असर न हो जाए, इसके लिए आप अपने आप को सील्ड करके रखते थे। क्यों भैया? और यदि तुम्हें छींक आ जाए तो फिर क्या होगा? वो कहां जाएगी? अभी तो खुले में करोगे तो बाहर तो जाएगी, फिर तो तुम्हें को झेलना पड़ेगी। आप सील्ड तो होइए, लेकिन निरपराध होके सील्ड होइए। यदि अपराध आपके जीवन में है और आपने सील्ड कर भी लिया, जिन वचनों से अपने आप को आवृत कर भी लिया, तो उससे खतरा बहुत है। जिन वचन को ओढ़नी मत बनाइए, जिन वचन को संजीवनी बनाइए। संजीवनी की गोली जब अंदर जाती है तो इन्फेक्शन बाहर भागता है। ऐसे ही जिन वचन जब अंदर जाते हैं तो मिथ्यात्व बाहर भागता है और आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धान वह दृढ़ होता है। आप कल्पना करिए, आज किसी के पास जाएं और कोई कहे क्या आत्मा आत्मा वाले हैं, पहचान क्या थी? उनके शब्द सुनी, अरे वो आत्मा वाले। कौन सी आत्मा? काहे की आत्मा? इन सब शब्दों का मजाक बनाने लगे। एक पंडित जी को मैंने सुना, मुक्षी पंडित जी थे, वो कहते भैया यहां एक आत्मा रहती है, वो भूत प्रेत व्यंतर को आत्मा बता रहे थे। क्या बोलते हो आप? निज ज्ञायक के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने आत्मा की पंडिताई तो की है, लेकिन श्रद्धान नहीं किया। यहां कीमत किसकी है? यदि श्रद्धादि, यदि श्रद्धान करते हो तो कीमत है, और नहीं करते हो तो आप 0/0। समझ रहे हैं ना कितना बड़ा अंतर है? आप अन्य विषय को भले ही जानो, प्रथमान योग को जानो, कर्णान योग को जानो, चरणान योग को जानो, द्रव्यान योग को जानो, भले ही जानो, लेकिन जानते समय भी प्रति समय निज ज्ञायक की प्रधानता बनी रहे, आपके श्रद्धान में उसी की बनी रहे। तब जानना कि आप अभी जिनामनाय में हो, और यदि इससे बाहर उपयोग भटक गया तो आप जिनामनाय में नहीं हो, जिनामनाय से बाहर चले गए, जिन वचनों की मर्यादा से बाहर हो गए। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं केवली का ज्ञान लोकालोक को जानता है, तो क्या सुमेरु को नहीं जानेगा? देखो हम आप नहीं नाप पाए, भगवान ने बताया 1,00,000 योजन का सुमेरु, 99,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन उसकी जड़ है जमीन के नीचे। अरे साहब भगवान का ज्ञान गजब है। कहते इसका नाम भगवान का ज्ञान नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मेरु की महिमा आ रही है। मेरु की महिमा 1,00,000 योजन के होने से नहीं है।
मेरू की महिमा 80 जिनालय होने से नहीं है। मेरू की महिमा 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमाएं रत्नमयी होने से नहीं है। मेरू की महिमा क्यों है कि जिसने अपने स्वरूप का ऐसा दृढ़ श्रद्धान किया, ऐसा दृढ़ श्रद्धान किया कि जिन होकर के भी प्राणी मात्र को उसका आख्यान करे, ऐसा दृढ़ श्रद्धान किया, उसको लेकर के जाते हैं। उस श्रद्धानी को इंद्र लेके जाता है। तीर्थंकरों के नवन जलते हैं, भये तीर्थ सर्वदा। ऐसे सम्यक श्रद्धानियों का, देखो वो अरहंत नहीं बने थे, अरहंत का तो अभिषेक होता ही नहीं, समझ में है? बालक थे, नवजात बालक, लेकिन क्वालिटी क्या थी? स्वयं दृढ़ श्रद्धानी और अनेकों जीवों के लिए सम्यक श्रद्धान के निमित्त बनने वाले थे। ख्याल में है? ऐसे सम्यक श्रद्धानियों का नवन जहां हुआ, उससे वो पवित्र हो गए, 80 जिनालयों से पवित्र नहीं हुए। बताइए, पढ़िए, पूजन दिया है कि नहीं दिया? तीर्थंकरों के नवन जलते हैं, भय तीर्थ सर्वदा। ख्याल में आ रहा है? हमारे यहां पवित्रता का आधार कुछ और माना गया, बाहरी वैभव नहीं माना गया। नंदीश्वर के जिनालयों में रत्नमयी प्रतिमाओं की इतनी महिमा आती है, कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते हैं। ये चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण है महावैराग्य परिणाम है। वेद नहीं कहे लखी, देखने मात्र से हो तो सम्यक धर्म, ये कीमत है, इसके लिए जाया जाता है। लाल नख मुख नयन श्याम और श्वेत है, देखने के लिए नहीं जाया जाता। नंदीश्वर दीप की इसलिए महिमा नहीं है, 28 पर्व की इसलिए महिमा नहीं है, हो तो सम्यक धर्म। निजात्मा की प्रतीति पूर्वक, अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, अनादि मिथ्यात्व का अभाव करना, ये महिमा की चीज है। 500 धनुष की प्रतिमा से उसकी महिमा नहीं है। उनको दर्शन करके निज दर्शन की जो सुधाती है, वो महिमा की चीज है। उनकी पवित्रता इसलिए है। देव वहां जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसके लिए जाते हैं। हम जाएंगे तो दर्शन करने जाएंगे, हमारी रूपल बहन जाएंगी तो पूरी वीडियो बना लाएंगे। 500 धनुष की प्रतिमाएं, कितने रत्न चमक रहे थे, आंखें चुंधिया जाएं। क्यों भैया? एक सूरज की ओर देखो तो देख सकते हो? नहीं दिखाई देता है। और जहां करोड़ों सूर्य की चमक होगी तो दर्शन कैसे करते होंगे? हमें तो यही समझ में नहीं आया। फिर भी यदि दर्शन होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें मात्र चर्म चक्षु निमित्त नहीं होते हैं, ज्ञान चक्षु निमित्त। ख्याल में है? ज्ञान चक्षु से खोलते हो तो वो चुंधियाते नहीं है। वैराग्य की भावना से उनके दर्शन करने जाते हो। कौन जाते? कौन है नंदीश्वर दीप में? देव, जिन्हें वैराग्य हो नहीं सकता। बोलो सच्ची बात की झूठी बात? सचिन, देवों को वैराग्य हो सकता है? वो तो ठेठ अविरति होते, पक्का ठप्पा लगाया हुआ अविरति का। मरते मर जाएंगे लेकिन वृत्ति नहीं हो पाएंगे। और उनके भी सामान्य नहीं, महावैराग्य परिणाम ठहराते। बस ये देह पूरी हो, मनुष्य जन्म ले, किस कुल में ले ये चिंता नहीं, गरीब हो अमीर हो कोई चिंता नहीं। बस इतनी चिंता है कि लेने के बाद सबसे पहले मुनि दीक्षा ले। 8 वर्ष का होते होते मुनि दीक्षा ले, वैराग्य धारण करके अभी से वैराग्य कोई पूंजी संजोते हैं, उनके दर्शन करके पूंजी संजोते हैं, आत्मानुभव की पूंजी संजोते हैं। ये है उनकी महिमा। चाहे नंदीश्वर दीप हो, चाहे पंचमेरु हो, लेकिन हमारी दृष्टि में महिमा किसकी है? 500 धनुष की काया। क्यों? रत्नमयी प्रतिमाएं, इतनी चमक। जब भगवान के प्रतिमा जिनबिंब यदि वो 500 धनुष के हैं तो वेदी कितनी बड़ी होगी? भाई वेदी भी तो उनके आकार की होगी कि नहीं होगी?
और जब वेदी इतनी बड़ी और भगवान इतने बड़े तो मंदिर कितना बड़ा होगा। और एक एक मंदिर में यदि 108 जिनबिंब है तो फिर उसकी साइज क्या होगी। मैं तो कई बार कंफ्यूज्ड हो जाता हूं। क्यों? पहले तय करो कि 500 धनुष माने क्या, ठीक है ना। एक फिगर निकालो, 500 धनुष माने ये। यदि 3 हाथ का भी एक धनुष मानते हो और 1 हाथ 1.5 फीट का मानते हो तो कितना हुआ? 4.5 फीट का तो एक धनुष हुआ। और 500 माने 5 को 20 माने लगभग 22,500 फीट या 2250 फीट, जो भी हो, 2250 फीट। अब इतना बड़ा तो वेदी उससे बड़ी होगी कि छोटी होगी? बड़ी होगी। तो कम से कम मान लो कि 4000 फीट की वेदी, और ऐसी ऐसी 108 वेदियां। तो जो हमें तो सुमेरु की साइज पे शक होने लगता है कि वहां पर तो यहां नंदन वन है, यहां पर एक एक मंदिर है, तो वो तो मंदिर की जगह तो छोटी ही बताते हैं। हमें तो ये सुमेरु से बड़े दिखने लगते हैं, समझ गए। लेकिन ये सब महिमा करने की चीज है। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य इनकी इंची टेप लेके नापना नहीं, गणित का तर्क लगाना नहीं है। आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि इनको देख के जो ज्ञान और वैराग्य की भावना जगती है, आत्म प्रधान अर्थ में आपका श्रद्धान बढ़ता है, वो इनकी महिमा है। उसके लिए यहां जाया जाता है, उसके लिए वंदना की जाती है। ख्याल में ऐसे ही समोसरण में जाना तो क्यों जाना? क्यों? समोसरण में नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, पता नहीं क्या क्या है, 12,000 सीढ़ियां, बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन जिनकी पात्रता होती है उनके लिए न नृत्यशालाएं मिलती हैं, न नाट्यशालाएं मिलती हैं, न कल्प वृक्ष मिलते हैं। पहली सीढ़ी पर पात्र जीव जो ही कदम रखता है अगले सेकंड में ऊपर पहुंचता है सीधा, जहां पर 12 सभाओं के आधार भूमि, वहां पहुंचता है। वहां जाकर के अपनी योग्य जगह बैठ करके भगवान की मंगलवाणी सुनता है, और सुन के ज्यों ज्यों सुनता है त्यों त्यों आत्म प्रधान अर्थ में श्रद्धान बढ़ता है, और देह प्रधान संयोग प्रधान श्रद्धान घटता है। इसका नाम समोसरण है। बाकी जो समोसरण का वर्णन है वो सब सच्चा है पर झूठा है? दोनों बातें कह रहे। सच्चा है माने वो सब चीजें होती है समोसरण में, पर तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसलिए नहीं होती। तुम झूठा ही मानना उसे। क्यों? क्योंकि समोसरण में यदि तुम कल्प वृक्षों के प्रकार ढूंढने चले गए तो तय मानना कि भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं मिलेगी, जिन दर्शन नहीं मिलेगी। रूपल बहन, खरी बात कह दूं, ये खरी बात नहीं कही मैंने। ऐसे जिन मंदिर में जिन्होंने शौचालय, रहने के कमरे, माली के कमरे, पुजारी के कमरे, मैनेजमेंट का ऑफिस, बाथरूम, कपड़े सुखाने की जगह जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के क्षेत्र में बनाई हुई है, उन्हें जिन दर्शन कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा साधनों पे ध्यान देते हो। आज सारे मंदिरों में साधन बनने लगे। जिनेंद्र भगवान के मंदिर का जो वैज्ञानिक प्रमाण है उस पर कोई गौर नहीं देता। सबसे पहले लिस्ट बनती है, माली का कमरा कहां बनाओगे, पुजारी कहां बैठेगा, नहाने धोने के लेटरिन बाथरूम कहां बनेंगे, सबकी व्यवस्थाओं पर चिंतन होता है। लेकिन जिनेंद्र देव जो जिनबिंब विराजमान होंगे, उनका आकार, उनके अनुपात में वेदी का आकार, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। मैं अभी महाराष्ट्र गया था, जगह का नाम नहीं लूंगा वरना लीक हो जाएगा। वहां हमने जाके दर्शन किए। हम तो भाई अपने मोक्षु मंडल के द्वारा नया मंदिर बनाए करके हम स्पेशली चल के गए। देख करके इतना मन में आश्चर्य हुआ कि जिनबिंब यदि आप खड़े हो तो आपसे घुटने से नीचे आकार की वेदी थी।
आप खड़े हो तो जिनबिंब आपके घुटने से नीचे आकार में विराजमान है। मंदिर इतना बड़ा बना दिया, भगवानों का परिग्रह, जिनबिंबों का परिग्रह होने लगा है आजकल। लेकिन जिनबिंब की जो असली महिमा थी, शांत भाव से दर्शन करो, दर्शन करके अंतरंग की रुचि लगे, थोड़ा विचार कर सको, चिंतन कर सको, ऐसे माहौल नहीं छोड़ा हमने मंदिरों का। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी चूक हो गई। जिनेंद्र भगवान की वाणी की चर्चा करते हैं, हमारे दृष्टांतों की चर्चा प्रधान हो जाती है, आत्म का श्रद्धान की चिंता नहीं होती है। लोग पंडिताई के श्रद्धान की चिंता करने लगते हैं, मेरी महिमा हुई कि नहीं हुई, तालियां बजी कि नहीं बजी, ये चिंतन होने लगा तो समझ लेना आप चूक गए भैया। कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कि ऐसे मुनि धर्म की चर्चा तो वहां हुई और उनके वचनों में हमने जो सुना उसमें एकमात्र आत्म प्रधान अर्थ को सुना, लोक प्रधान अर्थ को नहीं सुना। ख्याल में आया ना? आज समय हो गया, ये चर्चा अभी चलेगी और बहुत आनंद आने वाला है। संयम संप्रयुक्त, तप संप्रयुक्त और सूत्र संप्रयुक्त, इनकी बारीकियां जब निकलेंगी बहुत आनंद आएगा। आपको पता चलेगा कि क्या ऐसा होने पर भी आप श्रवण नहीं हो सकते हो। पहले तो उसको जानो, फिर इसके बाद भी श्रवण नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक निज गायक की रुचि नहीं की। ये मर्म हमें सीखने का है, इसकी चर्चा आगे चलेगी। आज